हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स के अलावा हम लोगों को क्या दिया है? गाय गोबर की पॉलिटिक्स के अलावा हम लोगों को क्या दिया है? मतलब जब भी हम बोलते हैं हमें जॉब दे दो, बोलते मस्जिद के सामने जाकर नाचो। जब भी हम लोग बोलते कि पेपर लीक मत करो, कहते हिंदू मुसलमान के नारे लगाओ। अरे क्या होगा इससे? इस हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की वजह से किसका क्या भला हुआ है? मैं आपको बता देता हूँ हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की वजह से इस देश को क्या मिला है। हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की वजह से इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। इन लोगों ने आपकी एज ए सिटीजन सोचने की कैपेसिटी खत्म कर दी है। आपको हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके, आपको हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग नागरिक की तरह ना सोचे, आप पहले हिंदू और मुसलमान की तरह सोचे। ये इन लोगों की साजिश है। ये इन लोगों ने हमें ब्रेन वॉश किया है। तो पढ़ाई से रोका जा इन लोगों ने हमें जो ब्रेन वॉश किया है ना, तो हम इनका व्हाइट वॉश कर देंगे। इन्होंने जो देश का ब्रेन वॉश किया है, चिंता मत करिए, ये देश इनका व्हाइट वॉश करेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो फ्रेंड्स, मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। मुझे पता है गर्मी बहुत लग रही है, मुझे भी बहुत लग रही है, आप लोगों को भी बहुत लग रही होगी। नहीं नहीं, टॉनिक कौन सा लेते हो आपकी एनर्जी का राज क्या? आप थकते नहीं हो? आम पसंद है आप लोगों को? आम कैसे खाते हैं आप लोग? चूस के मोदी जी बता चुके हैं, वैसे ही खाते हैं। ये बात सही है। आज अगर इस गर्मी में हम खड़े नहीं रहे तो पूरी जिंदगी ऐसी ही गर्मी में गुजारनी पड़ेगी दोस्तों। मेलेडी खा के आए हो? अच्छा, ये मेलेडी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या? अगर मेलेडी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अगर मेलेडी से पेपर लीक होना रुकेगा, अगर मेलेडी से बच्चों की आत्महत्या रुकेगी, तो मैं मेलेडी खाने को तैयार हूँ। तो मैंने मेलेडी खा ली है। अब मैं देखता हूँ इससे क्या इस देश की समस्या हल हो जाती है। मैं देखता हूँ क्या इससे पेपर लीक होना बंद हो जाता है। अरे क्या लोग हैं यार, किस चीज के लिए चुन कर भेजा था? हमने किस चीज के लिए इनको इलेक्ट किया था? काम करने के लिए। ये क्या कर रहे हैं? बंगाल जा रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं। हमने इनको चुनकर भेजा था हमें जॉब्स देने के लिए। ये क्या कर रहे हैं? ये इटली जा रहे हैं, इटली की प्राइम मिनिस्टर को मेलेडी खिला रहे हैं। अरे सर, जंतर मंतर पर भी जनता आई हुई है, इनको भी मेलेडी खिला दीजिए। ये लोग भी भूखे हैं यहाँ पर। तो सर, मोदी जी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप तो विश्व गुरु है, महामानव है, आपसे बड़ा कोई नेता नहीं है इस दुनिया में। नहीं, महामानव है मत कहिए आप, प्रधानमंत्री हमारे। ये हम सबका मतलब बहुत ही, वी आर रियली फॉर्चुनेट कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और किसी ने तो ये भी कहा था, बिल्कुल सही कहा था, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मोदी जी को बनाया है। तो मैं तो मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में उनसे बड़ा कोई नेता है। मतलब आप देख लीजिए, अमेरिका में कुछ भी हो जाता है। अरे नहीं सर, सर मुझे चाय बेचनी नहीं आती है। तो देखो, इस देश में, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई नेता है ना, तो वो मोदी जी है। और मुझे लगता है मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, कल को मंगल ग्रह पर भी इलेक्शन हो गए ना, तो वहां पर भी पूरी मेजोरिटी से आ जाएंगे। और अगर नहीं आते तो इलेक्शन कमीशन वहां के भी एलियंस को तोड़कर बीजेपी ज्वाइन करवा देगी। तो शुरुआत है पेपर लीक, तो शुरुआतें आएंगे, धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन पर भी आएंगे। सिस्टम सुधारना है, पहले एजुकेशन से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बोलेंगे, क्यों ना बोले, डरते थोड़ी ना है किसी से। कब तक डर कर जिएंगे यार? डर तो कभी ना कभी खत्म करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही डर डर कर जीना पड़े तो ये क्या डेमोक्रेसी है? नहीं। इससे अच्छा तो फिर ब्रिटिश राज ही था। फर्क क्या है फिर? अगर डर डर कर बोलना पड़े तो क्या फर्क है?
और क्यों डरे यार, हमारा देश है ना, क्यों डरे? देश हमारा है, किसी एक पार्टी का है, किसी एक महामानव का है? देश हमारा है ना। इस देश की किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का स्टूडेंट, इस देश का जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, सरकार के साथ जो काम, जिनकी सरकारी जॉब्स होती है, ये देश उन्हीं लोगों से बना हुआ है ना। होंगे आप वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी, होंगे तो पूरी दुनिया में इलेक्शन करवा लीजिए, मुझे पूरी गारंटी आपकी अमेरिका में भी बहुमत से सरकार आ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आपका क्या करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, नीट के छात्रों पर तो मोदी जी ने एक ट्वीट भी नहीं करा। पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाता है, अगर यूरोप में कोई कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाए ना, उसके ऊपर मोदी जी ट्वीट कर देंगे। अपने देश के अभी तक 16 से ज्यादा छात्रों ने, 16 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी है, क्या उसके ऊपर एक ट्वीट नहीं बनता था? सर आप क्या ट्वीट कर रहे हो? आप ट्वीट कर रहे हो मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। और बस यही नहीं, हमारे अभी भी शुक्र अटैक हुआ था जिसमें हमारे 3 मरीज मारे गए थे। 3 मरीज मारे गए थे। मैं तो मानता हूँ मोदी जी सबसे राष्ट्रभक्त नेता है। मैं तो मानता हूँ मोदी जी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। मुझे पूरा यकीन है मोदी जी इज द बिगेस्ट पैट्रियट ऑफ दिस कंट्री, कोई डाउट नहीं है। मैंने मोदी जी और उनकी एमपी से मेरे से कितने भी सर्टिफिकेट मांगे देशभक्ति के, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी सबसे बड़े देशभक्त और सबसे बड़े राष्ट्रभक्त नेता इस देश के। उसके बाद भी सर अमेरिका ने हमारे 3 मरीज को मारा। आप क्यों नहीं बोल रहे हो सर? क्यों नहीं बोल रहे हो सर? किस चीज का डर है? अरे उस दिन पहले डर हुआ तो क्या हुआ? चुना तो देश की जनता है ना, जनता ने ना। और यार ये ना मुझे पर्सनली तो बिल्कुल, ये पर्सनली तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये डोनाल्ड ट्रंप ना बहुत चालाक इंसान है। ये क्या करता है, मोदी जी को चढ़े की झाड़ पर चढ़ा देता है। ये कहता है मोदी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, मोदी जी इज वेरी ब्यूटीफुल। I haven't seen a man more beautiful than मोदी जी। अब हमारे मोदी जी को अच्छा लग जाता है, उनको पैसे ही में तारीफ हो रही है, बदले में क्या हो रहा है? बदले में हमारे ऊपर लग रहा है टैरिफ, और हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उतना चालाक है कि खुद का टैरिफ उसने 0 कर दिया, हमारे ऊपर टैरिफ छोड़ दिया। तो मुझे लगता है मोदी जी कोई बात नहीं, बचपन में पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला होगा, किसी की मजबूरी रहती है, हर किसी की मजबूरी की, मजाक की बात नहीं है। मेरे दादा भी पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे दादा भी किसानी करते थे, बचपन में पढ़ लिखने का मौका नहीं मिला होगा। अभी पढ़ लिख लीजिए, वरना कोई भी नेता ऐसे ही बेवकूफ बना देगा और इस देश का नुकसान होगा। आपको इस देश की जनता ने चुना है, तो आपको जो डिसीजन लेने इस देश की जनता के लीजिए, जनता के लिए लीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप से डरिए मत, 140 करोड़ लोग हैं इस देश में। आप अगर स्टैंड लोगे ना तो इस देश की जनता आपके साथ कर देगी। लेकिन ऐसे डर कर नहीं चलेगा सर, ऐसे डर कर नहीं चलेगा। ये मैं रिक्वेस्ट क्यों करा? अभी कुछ लोगों को लगा होगा मुद्दे से क्यों भटक रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? ये भी चीजें जरूरी है, ये भी चीजें जरूरी है, क्योंकि अगर इस ट्रेड डील में बस अमेरिका का फायदा होगा तो हमें जॉब्स कहाँ मिलेगी? हमारी जॉब्स का क्या होगा? आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैसे कम होगी? वो तभी कम होगी ना जब हम हमारे देश को सबसे पहले रखें। हमने प्रधानमंत्री भारत देश के लिए चुना था या अमेरिका के लिए चुना था? मोदी जी हमारे वोट से प्राइम मिनिस्टर बने या अमेरिकन के वोट से प्राइम मिनिस्टर बने? तो सर ये मेलेडी ना थोड़े दिन के लिए भूल जाइए, कोई बात नहीं। रिटायरमेंट के बाद खूब खाली बैठ कर मेलेडी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप प्राइम मिनिस्टर होना, असली मुद्दों की बात कर लीजिए। जो देश का एजुकेशन सिस्टम है उसको फिक्स कीजिए, जो पेपर लीक हो रही है उसे रोकिए। और सर मैं अमेरिका से आया, अमेरिका से आने के बाद मैंने जो सबसे पहली चीज की वो ये की कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया था मैं उनसे फैमिली से मिलने गया था। राजस्थान में प्रदीप मेघवाल की फैमिली से मैं मिला, नागपुर में आकांक्षा चतुर्वेदी की फैमिली से मैं मिला। प्रदीप मेघवाल के पिता मजदूर है, ही इज अ
डेली वेज लेबरर, अपनी जमीन गिरवी रखकर उन्होंने लोन लिया था। 10-15 लाख का लोन है, राशि 10-15 लाख का लोन है। उन्होंने बताया उनके ऊपर 10-15 लाख का लोन है। बेटा तो चला गया, परिवार कर्जे में डूबा हुआ है। आकांक्षा चतुर्वेदी की फैमिली की स्टोरी भी सेम है। उसके पिता को पैरालिसिस का अटैक आया है, एक हार्ट अटैक आकर गया है। छोटा केटरिंग का बिजनेस था, लेकिन अभी पैरालिसिस आने की वजह से वो अपना केटरिंग का बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो मोदी जी, अगर एमपी तोड़ने के लिए 40-40, 50-50 करोड़ आप दे सकते हो, आपकी पार्टी दे सकती है, तो आकांक्षा और प्रदीप के परिवार को हम 1 करोड़ नहीं दे सकते। बच्चों को तो आप वापस नहीं ला सकते, वो बच्चे तो बेचारे उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन बच्चों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके माता पिता के लिए कुछ कर दीजिए, थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी उनकी फैमिली को 1 करोड़ एज अ कंपनसेशन देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं बाकी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बोलिए। मैं यहीं पर हूँ, कोई 5 स्टार होटल में नहीं जा रहा हूँ, यही 5 स्टार है मेरे लिए।